हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वांटम मैकेनिक्स की क्या प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटोन। द एनर्जी ऑफ प्रोटोन इज ई इफ लैम्डा 1 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन और लैम्डा 2 गई है फोटोन की वेवलेंथ। तो आपसे रेशियो पूछा गया है। सेम क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है, सिर्फ ऑप्शन उन्होंने चेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन एज इट इज था। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको कह दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन के इक्वल, और एनर्जी ऑफ फोटोन है ई, यानी ई जो है हमारे पास है फोटोन की एनर्जी इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी। मान लिया हमने काइनेटिक एनर्जी के है वो किसकी है, प्रोटोन की एनर्जी, ये गिवन है हमें। लैम्डा 1 जो वेवलेंथ है वो है प्रोटोन की, और वो कौन सी वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। लैम्डा 2 जो वेवलेंथ है वो कोरस्पॉन्ड करती है फोटोन के, ठीक है। और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। एच न्यू को हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की टर्म में एच सी ओवर लैम्डा, और फोटोन की लैम्डा क्या है, 2 है। तो यहाँ से जो एनर्जी आ गई हमारे पास ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा 2, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा 2 इक्वल टू क्या आ गया, एच सी ओवर ई की आ गई। अब अगर आप प्रोटोन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ प्रोटोन जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है जिसको उसने लैम्डा 1 कहा है वो किसके इक्वल होगी, एच ओवर एम बी या पी के इक्वल होगी, या काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखे तो 2m के इक्वल होगी। और के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ से लैम्डा 1 किसके इक्वल हो गया, एच ओवर अंडरूट 2m के इक्वल हो गया। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, एच ओवर अंडरूट 2m ई डिवाइडेड बाय एच सी बाई ई। हमसे ई की प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है सिर्फ, तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 सोल्व करते हैं तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है, ई रेज़ टू पावर 1/2 के। ऑप्शन सेकंड हमारा हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का था। वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दी हुई है, इसका इतने परसेंट, यानी कि वो कितना हो जाएगा 0.003, यानी डेल्टा वी जो हमें दिया है कितना दिया, 0.003 दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछा है, सीधा सा फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल होता है। वैसे तो जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्रेट एग्जैक्ट अगर वैल्यू लिखे ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। हम एच कट बाई 2 सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं, यानी मिनिमम अनसर्टेनिटी उन्हीं वेव फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं जिनका जो वेव फंक्शन हो गॉसियन शेप का हो। यहाँ पे ऐसी कोई दी नहीं है कि जो वेव फंक्शन गॉसियन शेप का है तो हम एच कट यूज़ कर क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना था, एच कट यूज़ करना था। बट अगर आप एच कट यूज़ करते तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, ऑप्शन मैच करता है एच कट बाई 2 यूज़ करने से। तो कोई बात नहीं, वो भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन जो हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी, क्या आ जाएगा, एच कट बाय 2। ये यूज़ करते हैं, हमें निकालना है डेल्टा एक्स। डेल्टा वी गिवन है, डेल्टा वी कितना है 0.003। मास हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg यूज़ करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आती है 0.019 मीटर आ जाएगी। सिंपल सा एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.019 मीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रोंग कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है। तो देखिए पोजीशन ऑपरेटर को तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक बात है। मोमेंटम ऑपरेटर को नहीं, टाइम के साथ नहीं, पोजीशन के साथ होता है विद नेगेटिव साइन। तो मोमेंटम ऑपरेटर को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वाला गलत हो गया। एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत हो गया। बी और सी गलत हो गए। वेलोसिटी को ठीक लिखा है। आपसे पूछा गया कौन सा, ओनली ए नहीं, ए तो ठीक है। ओनली बी नहीं, सी भी गलत है। बी एंड सी, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बी एंड सी दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट फिर से आपसे ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑपरेटर इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखिए जो वेलोसिटी मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मोमेंटम बाय मास आना चाहिए, है ना। और मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट के, यानी कि एवरेज वैल्यू अगर पूछे आपसे तो मोमेंटम ओवर एम आना चाहिए। लेकिन इसमें ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, बट इसमें मास से डिवाइड होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या पूछा गया, रोंग आइडेंटिटी पूछी गई है। तो एक एक को स्टडी करते हैं। ए बी माइनस बी, ठीक बात है, ऐसा ही होता है। ए बी, पहले बी को बाहर निकाल लो, ए सी को लिख दो। बी को आगे की तरफ निकाला, आगे वाले को देखो, इसका ये फॉर्मूला था ए बी सी। अगर लिखते हैं तो इसको बी वाले को आगे निकाल लिया, बचे हुए को लिख दिया ए सी, उसके बाद प्लस साइन, पीछे वाले को पीछे निकाल दिया, बचे हुए के लिख दिया ए बी और सी। इस तरीके का होता है। तो यही लिखा है इसमें, सही बात है। सी को पीछे निकाला है, बी को आगे निकाला है, ठीक है।
इसमें भी ऐसे किया, ए को आगे निकाला है और बी को पीछे निकाला है, ये भी ठीक है, यानी कि ये तीनों तो ठीक है। तो रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यानी एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये कह रहा है ऑल कैट वेक्टर्स ऑफ ए सिस्टम टुगेदर फॉर्म ए नॉन लीनियर वेक्टर स्पेस, नहीं लीनियर बनाते हैं, ये तो गलत है। द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ईच कैट वेक्टर, यस ये ठीक है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा हर एक कैट वेक्टर का क्या होगा, ब्रा वेक्टर होगा, यानी अगर किसी साई कैट वेक्टर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लिखते हैं वो क्या आ जाता है, ब्रा वेक्टर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the expectation value of a square of all observable quantities are, expectation value square of observable पूछा है, observable क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, और रिजल्ट्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, उसका स्क्वायर का आपसे पूछ रहा है तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव एंड रियल एवर, यानी कि वो क्वांटिटी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी और रियल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द डिजेनरेसी ऑफ अ फ्री पार्टिकल सिस्टम इज, फ्री पार्टिकल सिस्टम है तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस एच कट के, यानी कि पार्टिकल इधर जा रहा है उसी मोमेंटम के साथ वापस भी आ रहा है। तो दोनों ही मोमेंटम के केस में जो एनर्जी होती है, क्योंकि फ्री पार्टिकल है तो टोटल एनर्जी सिर्फ क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी। मोमेंटम अगर स्क्वायर करते हैं तो दोनों ही केस में जो एनर्जी आती है सेम आती है, इसलिए डिजेनरेसी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, क्योंकि दोनों मोमेंटम के लिए एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, एनर्जी सेम है, तो उसकी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टिकल विद एनर्जी ई ग्रेटर देन वी इज इंसिडेंट पोटेंशियल बैरियर हाइट वी है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है, तो ये तो सीधा सा है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है K1 माइनस K2 ओवर K1 प्लस K2, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर होता है, ये वाला ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है जो लिखा है 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। तो हमसे तो रिफ्लेक्शन पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स से, इफ अ पार्टिकल इज बाउंड इन वन डायमेंशन बॉक्स विद द बाउंड्री x इक्वल टू 0 टू L, तो पहले बना लेते हैं वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है, ये है 0 टू L लेंथ। आपसे पूछा है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ N3, N3 का वैसे इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हैं हम, तो ग्राफिकली अगर देखें N3 का जो साई का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है कुछ, ठीक है, इस तरीके का आता है, ठीक है, दिस इज फॉर साई 3 के लिए, साई 3 के लिए ग्राफ है, यानी n इक्वल टू 3 के लिए। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर यहीं से पोजीशन निकालनी है आपने तो देखिए ये तो L/2 पे तो आ ही रहा है, एक तो मैक्सिमम आ रहा है, यानी वहीं पे मैक्सिमम होगी जहाँ पे ये ग्राफ की पीक आ रही है, वहीं पे मैक्सिमम होंगे। अगर ग्राफ से यहाँ पे निकालें हम, देखिए इसको 3 हिस्सों में बांटा है, फिर इसको क्या कर दिया है, इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, L/6 आना चाहिए, और ये पोजिशन आनी चाहिए, दिस पोजिशन शुड बी 5L/6, ठीक है, तो ऑप्शन डी आना चाहिए। मैथमेटिकली इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर वेव फंक्शन आपका साई जो है वो मैक्सिमम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी साई ओवर डी एक्स, उस जगह पे क्या होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो वेव फंक्शन फॉर साई 3 क्या होता है, थर्ड स्टेट के लिए क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट साइन ऑफ 3πx/a, इसका डेरिवेटिव यानी डी साई 3 ओवर डी एक्स 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इक्वल टू a इंटू 3π/a कोस ऑफ 3πx/a शुड बी इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम हेयर कोस ऑफ 3πx/a इक्वल टू 0, यही होगा, यानी कि 3πx ओवर a इक्वल टू क्या होगा, ओड किस पे 0 होगा, ये ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n1 से शुरू हो रहा है तो आपका आ जाएगा n2n-1/2, है ना, इंटू पाई, इस पे 0 होगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा, x क्या आ जाएगा 2n-1/2 इंटू ए या फिर l, क्योंकि लेंथ l है तो इसको l से रिप्लेस कर दो, l, ठीक है। अब n को 0 पुट किया तो कहाँ आ रहा है, L/2 पे आ रहा है एक तो, ठीक है, एक पोजीशन आ गई L/2 यानी 3L/6 जो भी है। n को 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो क्या आ रहा है L/2, 2 पुट किया तो क्या आ रहा है 3L/, ये गलत कर दिया, 6 आएगा ना, ये इधर आ जाएगा, सॉरी 3L/6, सॉरी, देखिए तो क्या कहाँ कहाँ हमारे पास आ रहे हैं, वन पुट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर आप इसको 1 पुट करते हैं तो L/6 पे आ जाएगा, पहली टर्म L/6 पे आ जाएगी, ठीक है। 2 पुट किया तो 3L/6 पे आ जाएगी, ठीक है। 3 पुट किया तो 5L/6, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में पूछा है,
एनर्जी का डिफरेंस रेशियो पूछा है। तो देखिए एनर्जी जो होती है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की वो होती है n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को अगर मैं कह दूँ ये बार बार रिपीट होगी, n² सम ई नोट है, तो nth लेवल की जो एनर्जी होगी n+1th लेवल की वो क्या आ जाएगी, n+1 का स्क्वायर और ई नोट ये आ जाएगी। हमसे पूछा है en+1 माइनस en ओवर en क्या होगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा n+1 स्क्वायर ई नोट माइनस n स्क्वायर ई नोट ओवर n स्क्वायर ई नोट। तो ये टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 2n+1 ओवर n स्क्वायर रह जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है आपका, सॉरी ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर से है। द एनर्जी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो होती है n+12 h न्यू होती है। ठीक है, जहाँ पे n जो होता है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। ठीक है, 0 हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट, ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्साइटेड, ये हमारा हो गया सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। यानी थर्ड एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू क्या है 3। ये कह रहा है कि E3 जो गिवन है, E3 वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 7/2 h न्यू, वो गिवन है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपसे न्यू की वैल्यू पूछी है, बस सीधा सा है, न्यू की इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो, न्यू की वैल्यू निकाल दो। न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7, 0.1 जूल में क्या 1.6 10⁻⁻90 बाय एच की वैल्यू 6.63 10⁻34। इसको सोल्व करते हैं तो दिस वैल्यू इज 6.89 10⁻12 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रॉन बीम इज ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन 1 mm वाइड एंड 110 हाई। तो पोटेंशियल बैरियर का क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन परसेंटेज आपसे पूछी गई है। ट्रांसमिटिंग प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था वो 16/E/V इंटू 1 माइनस E ओवर V e⁻⁻2 अल्फा L होता है। L यहाँ पे जो होगी विड्थ होगी बैरियर की, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2m ओवर h कट स्क्वायर V माइनस E, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो ज़्यादा है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम है, तो यहाँ पे क्या होगी V माइनस E ये होता है। इस फॉर्मूले में आपको E की वैल्यू पुट करनी, E की वैल्यू गिवन है 100, V की वैल्यू गिवन है 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और L की वैल्यू जो गिवन है वो आपको है 1 mm वाई। ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है। अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो आंसर है वो 73% है, बट यहाँ पे एल की वैल्यू में कुछ मिस्टेक है, इस वैल्यू के साथ ये 73 आंसर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, लेकिन आपको जो सोल्व करना है वो इस फॉर्मूले से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आइगन वैल्यू से, आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की पूछी है। तो पता ही है L इंटू L+1 h कट स्क्वायर होती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट रिलेशन हमसे पूछी, तो देखिए LX LY आयटा H कट LZ हो, क्योंकि साइक्लिक है, X के बाद Y, Y के बाद क्या आता है Z, तो प्लस आना चाहिए, तो गलत होगी। X Y साइक्लिक है, सेम ऑर्डर में है, Z आना चाहिए प्लस के साथ, तो ये भी गलत हो गया। एक्स वाई फिर जेड आना चाहिए, साइक्लिक है प्लस आना चाहिए, भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा LX PX 0 ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको कहा है कि अगर आप किसी जे स्क्वेयर की वैल्यू मेजर करते हैं तो वो अल्फा देता है, जे जेड को एम देता है। जे स्क्वेयर की वैल्यू अगर आप मेजर करते हैं तो वो क्या देता है जे इंटू J+1 देता है, और जे जेड की वैल्यू मेजर करते हैं और इसको उसने बोल दिया अल्फा, जे जेड की वैल्यू को एम ही बोला है। अब हमें पता है कि जो एम की वैल्यू होती है वो -J से कहाँ तक होती है, +J के बीच में होती है। मैक्सिमम जे की वैल्यू क्या, एम की वैल्यू क्या होगी, जे की इक्वल होगी, तो एम स्क्वेयर मैक्सिमम क्या हो सकता है, जे स्क्वेयर हो सकता है, और अल्फा क्या है जे स्क्वेयर प्लस जे है, तो हमेशा ही अल्फा जो होगा वो ग्रेटर होगा एम स्क्वेयर से। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से निकालना, इक्वल तो कभी नहीं होगा, पर पता नहीं क्यों साइन दे रखा है इन्होंने ये, तो और तो कोई रिलेशन मैच नहीं करी, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट सीजी कोफिशिएंट पूछे J1 J2 हाफ के लिए, तो सीजी कोफिशिएंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका आंसर जो है वो ए है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे तो कैसे निकाला है, तो आंसर जो है इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम से है 2s के लिए पूछा गया है। डेल्टा आर की एवरेज ऑफ आर पूछा गया है, किसके लिए, 2s स्टेट के लिए। तो देखिए एवरेज ऑफ आर जो होती है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/2 3n² माइनस L इंटू L+1 और इंटू A0, यहाँ पे A0 जो है बोर रेडियस है, तो
2s के स्टेट के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 3n स्क्वायर करेंगे तो 3 × 4 माइनस 0 a0, दिस टर्म इज 6 a0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 a0, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ क्वांटम स्टेट l इक्वल टू 0, l को क्या कह दिया 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ चेंज इन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। देखो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जो चेंज आता है एनर्जी में वो कितना आता है -a l.s के इक्वल आता है। हमें l.s की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको पता है जो j वेक्टर होता है वो इक्वल टू किसके होता है l + s के इक्वल होता है। स्क्वेयरिंग करें, j स्क्वेयर इक्वल टू l स्क्वेयर + s स्क्वेयर +2 l.s आ गया। यहाँ से l.s की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी j स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर माइनस s स्क्वेयर बाई 2 ये आ जाएगी। अब j स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू क्या आती है j इंटू j + 1 h कट स्क्वेयर। सिमिलर मैनर में l स्क्वेयर की वैल्यू l इंटू l + 1 h कट स्क्वेयर होती है और s स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है s इंटू s + 1 h कट स्क्वेयर होती है। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा E की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गई माइनस सम a/h कट स्क्वेयर बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास j इंटू j + 1 माइनस l इंटू l + 1 और माइनस s इंटू s + 1, ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j l एंड s, बस वो पुट करना है। देखिए j क्या होता है हमारे पास l + s होता है, l तो 0 है हमारे पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, s हाफ हो गया, तो j जो होगा वो क्या आ जाएगा हाफ और s भी क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। j और s इक्वल है, l 0 है, ये तो 0 है ही ऑलरेडी, ये इक्वल है तो ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, डेल्टा ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन द वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल। सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल में परटर्बेशन ये दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन बताना है ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस फॉर्मूला इज n h डैश n, है ना, किसी भी स्टेट के लिए यही होगा। आपको फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में पूछा है तो n की जगह क्या आ जाएगा ग्राउंड स्टेट आ जाएगा। तो देखिए परटर्बेशन अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 डेल्टा k डैश x स्क्वायर और n स्टेट तो ये आ जाएगा 1/2 डेल्टा k डैश n स्टेट इज n x स्क्वायर और n x स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो हमारे पास आ जाती है 1/2 डेल्टा k डैश n + हाफ और इंटू में आ जाएगा h कट बाय m ओमेगा। तो n की वैल्यू 0 क्योंकि ग्राउंड में पूछा है तो n की वैल्यू क्या है 0, ये टर्म आ जाएगी 1/2 डेल्टा k डैश n 0 तो 1 इंटू 1/2 h कट बाय m ओमेगा। ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ओमेगा स्क्वेयर क्या हो जाएगा k/m से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 डेल्टा k डैश ओवर k h कट ओमेगा। तो ऑप्शन जो हमारा होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज द करेक्ट। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला 4π/k² समेशन 12 + 1 साइन स्क्वायर डेल l होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2020 में टेक्निकल में जो पॉलिटेक्निकल के होते हैं वहाँ भी पूछा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। हो सकता है कि स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज कर दी गई हो, पूरा फॉर्मूला ही पूछा गया और कुछ भी नहीं पूछा गया इसमें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्मी गोल्डन रूल से ट्रांजिशन रेट का फॉर्मूला उसने पूछा है। ट्रांजिशन रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, किसके इक्वल होता है, ट्रांजिशन रेट होती है इक्वल टू 2π/h कट मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ साई फाइनल V0 साई इनिशियल मोड स्क्वायर और रो फाइनल ऑफ एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। उसने कहा है कि ये फॉर्मूला जो है nth पावर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, nth पावर का क्या मतलब होगा, मैट्रिक्स एलिमेंट की कितनी पावर 2, तो n की वैल्यू तो क्या आ गई 2। और क्या कह रहे हैं, परटर्बेशन करेक्ट इन दिस स्टेट एंड द प्रोपोर्शनल टू द mth पावर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की पावर कितनी 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1। यानी प्रीवियस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था कि फॉर्मूला क्या होता है, अब इसने क्या कहती है लैंग्वेज में दे दिया और आपसे पूछा है इस ये पावर कितनी होती है, तो कितनी होती है 2 और 1, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है,
वैलिड उसमें आपसे पूछा गया था ये फर्मी गोल्डन रूल। यहाँ पे डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन पूछा गया। डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो वैलिड होता है d/d x ऑफ h कट बाय p। दिस टर्म शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। p को आप रिप्लेस कर दीजिए, दिस टर्म बिकम d/dx। p को हम रिप्लेस कर देंगे h कट k से, और h कट से h कट कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और k को आप कह देते हैं 2π/λ। तो ये टर्म जो हमारी आ जाएगी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बोन अप्रोक्सीमेशन का पूछा है, तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या है, बी कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यही सेम 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक स्टेट पूछी है, उसमें सिमेट्रिक स्टेट पूछी थी। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ विच कैन बी इन द वन ऑफ एंड क्वांटम स्टेट द नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक स्टेट। प्रीवियस जो ईयर था जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसमें सिमेट्रिक पूछी थी। तो ये वाली जो टर्म है वो बताती है एंटी सिमेट्रिक को, दिस टर्म रिप्रेजेंट एंटी सिमेट्रिक, और ये वाली टर्म हमें बताती है सिमेट्रिक को। तो ये अगर सिमेट्रिक पूछा जाए तो n × n+1/2 लिखना है, और एंटी सिमेट्रिक पूछा है तो जो कि अभी पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी n × n-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन प्योरली फॉर्मूला बेस है, ये तो सीधा सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये इक्वेशन उन्होंने पूछी है, एक्चुअल में कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, बट अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे c² हो तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, सीधा सा फॉर्मूला है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी पूछी है उन्होंने। अल्फा बीटा मैट्रिक्स इन डिराइव की इक्वेशन है। तो देखिए जो पॉली एक्सक्लूजन जो पॉली मैट्रिसेस होती हैं उनकी सबकी जो आइगन वैल्यू होती है +-1 होती है। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, ये तो ठीक है, ट्रेस सबका 0 ही होता है, ये आइडेंटिटी भी वो फॉलो करती, तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगी वो क्या आ जाएगी, ऑप्शन 3। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे 2020 में जो पॉलिटेक्निकल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्या आंसर है।